अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टीवी के साथ मैं हूं डॉक्टर वानिया जुल्फ़िकार। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट पेन के बारे में, यानी कि छाती के दर्द के बारे में। बहुत से पेशेंट्स, उनको ऐसा लगता है कि छाती में दर्द हो रहा है तो ज़रूर ब्रेस्ट कैंसर होगा, और ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन अक्सर औकात ब्रेस्ट पेन की बहुत सी वजूहात होती हैं, यानी कि हर ब्रेस्ट पेन, हर छाती का दर्द कैंसर नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसकी और कौन कौन सी वजूहात हैं और किन वजह से जो है वो पेशेंट्स को ब्रेस्ट पेन रहता है। तो नंबर वन इसमें क्या वजह बन सकती है कि हार्मोनल चेंजेस, यानी कि पीरियड्स के दौरान हार्मोनल तब्दीलियां होने लगती हैं बॉडी में, जिसकी वजह से आपको ब्रेस्ट पेन रह सकता है, टेंडरनेस रह सकती है। नंबर टू, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो हमल के जो शुरुआती महीने होते हैं उनके अंदर आपको ब्रेस्ट पेन रह सकता है। उनमें जो है वो हार्मोनल तब्दीलियां होती हैं, जिसकी वजह से आपको टेंडरनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगी ब्रेस्ट में, और आपको ब्रेस्ट पेन रह सकता है। नंबर थ्री, ब्रेस्ट सिस्ट। इसमें ये होता है कि आपके जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें पानी की थैली बन जाती है, तो वो जो है वो प्रेशर करती है, उसकी वजह से आपको ब्रेस्ट पेन हो सकता है। इसके साथ साथ बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि जो मिस्टाइसिस है, इसमें ये होगा कि आपके जो ब्रेस्ट है उसमें स्वेलिंग होने लगेगी, उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगेगी, साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपको पेन रहेगा और आपको टेंडरनेस रहेगी, साथ में आपको बुखार भी हो सकता है। फाइब्रोसिटिक ब्रेस्ट चेंजेस। मेरे पास जो पेशेंट्स आती हैं ज़्यादातर फाइब्रोसिटिक ब्रेस्ट चेंजेस की आती हैं, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट पेन होता है थोड़ा सा आम होता है और ये नॉन कैंसरस होता है, यानी कि इसमें ये होता है कि आपके ब्रेस्ट में गांठें बन जाती हैं, और पेशेंट इसमें ये खौफजदा होता है कि नहीं, क्या पता ये कैंसर हो, उसमें उनको डर बैठा जाता है। लेकिन बेसिकली जो फाइब्रोसिटिक ब्रेस्ट चेंजेस होती हैं इसके अंदर गांठें, ये जो है वो नॉन कैंसरस होती हैं और इसका इलाज मुमकिन है। इसके अलावा अगर इंजरी, जैसे कि अगर कोई डायरेक्ट आपको चोट लग जाए, तब आपको ब्रेस्ट पेन रह सकता है। इसके साथ साथ मसल्स स्ट्रेन, यानी कि अगर कोई आपने हैवी एक्सरसाइज कर ली है या फिर कोई वेट लिफ्टिंग कर ली है, उसके बाद भी आपको पेन रह सकता है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको ये वाली अलामात देखने को मिले, वैसे तो आपको किसी भी ब्रेस्ट पेन को आपने इग्नोर नहीं करना है और आपने फ़ौरन जो है वो उसका इलाज करवाना है और फ़ौरन जो है वो आपने डॉक्टर से रब्ता करना है। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर की क्या जो है वो अलामात होती हैं, उसमें ये होता है कि आपको जो है वो ब्रेस्ट पेन रहेगा और बार बार आपके जो ब्रेस्ट में गुठलियाँ बनने लगेंगी, निपल डिस्चार्ज हो सकता है, खून जो है वो निकल सकता है। ये सारी कंडीशन होती हैं, बॉडी के ऊपर जो है वो धब्बे पड़ सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन आपको रह रही है और स्पेशली इसके साथ जो है वो पेन बहुत सीवियर होता है, अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको फ़ौरन जो है वो डॉक्टर को आपने दिखाना है। लेकिन जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, इनकी वजह से अगर आपको पेन हो रहा है या कोई टेंडरनेस है और ऐसी है कि आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो आपने क्या करना है, आपने मुझसे रब्ता करना है, क्योंकि होम्योपैथी होम्योपैथी वो पैथी है जिसमें हर मर्ज़ का जो है वो इलाज किया जाता है और बहुत ही जेंटल तरीके से इलाज किया जाता है। इसके अलावा जो एक और वजूहत है इसकी ब्रेस्ट पेन की, जो कि मेडिसिन, यानी कि ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन और जो हार्मोनल चेंजेस के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं, उनकी वजह से भी आपको पेन रह सकता है ब्रेस्ट में, टेंडरनेस रह सकती है, प्रेशर हो सकता है। तो अगर ये सारी आपको पेन रह रहा है तो जो वजूहत मैंने आपको बताई हैं आपने इसको नोट करना है, और अगर आपको पेन है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर से। और मेरा जो क्लिनिक है वो कराची में मौजूद है। अगर कराची से हैं आप तो मेरे क्लिनिक विजिट करें, और अगर क्लिनिक कराची से नहीं है, किसी भी और सिटी से हैं, तो ऑल ओवर द पाकिस्तान मेडिसिन डिलीवर की जाती हैं। इवन फ़ॉरेन, यानी कि आउट ऑफ द पाकिस्तान भी जो है वो मैं प्रिस्क्रिप्शन देती हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखें, और ब्रेस्ट पेन जो है वो कैसा भी हो, आपने इसको फ़ौरन इलाज करवाना है।